बिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिले का दौरा किया। हवाई सर्वेक्षण के साथ ही मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाके तक भी पहुंचे और शिविरों में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी हाल में आपदा पीड़ितों तक मदद में कोताही न बरती जाए। नदियां पूरे बिहार में उफान पर हैं। पटना से लेकर भागलपुर तक गंगा ने तबाही मचा रखी है। कई जगहों पर हालांकि जलस्तर में कमी आई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां गंगा के बढ़ते पानी से लोग बेहाल हैं। बाढ़ के गंभीर हालात के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिलों का दौरा किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद सड़क मार्ग से उन इलाकों तक पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत कैंपों में जाकर सीएम ने व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम सबसे पहले भागलपुर जिले के नवगछिया पहुंचे और यहां अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रभावित लोग हैं, सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया जाएगा। हर तरह से उसमें किसी प्रकार का कष्ट दिया जाएगा, हर तरह से दिया जाएगा। हम तो समझ सबको मिलेगा, सहायता मिलेगी बाढ़। ये बार बार हम ये कहते रहे कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देगी। भागलपुर के नवगछिया के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने जीएन बांध का जायजा लिया। साथ ही भरतखंड हाई स्कूल में बाढ़ राहत केंद्र का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है, इसलिए किसी भी हाल में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों तक मुकम्मल राहत पहुंचाई जाए। देखते हैं कि इंतजाम क्या किया गया, ठीक इंतजाम है या नहीं, इसको देखना बहुत जरूरी है और हर दिन एक एक चीज की जानकारी लेना। तो आप जानते हैं हम लोग 2007 से जो आपदा प्रबंधन के लिए काम शुरू किया और ये भी कह दिया कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है। कई जगहों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन लोगों को राहत मिलना चाहिए, यही हम लोगों का देखना पड़ता है। हर तरह से मदद। खगड़िया के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय का भी दौरा किया और वहां के बाढ़ के हालात का जायजा लिया। बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री ने आपदा का दर्द झेल रहे उन लाखों करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि विपदा की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ है। वैसे कई नदियों का जलस्तर कम हो चुका है, बावजूद इसके गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप अख्तियार कर रखा है, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ भागलपुर से आशीष रंजन, खगड़िया से दिग्विजय और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ राहत को लेकर राज्य सरकार पर हमला किया। हाजीपुर के दौरे पर आए तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों से मिलने नाव के जरिए पहुंचे और प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने बाढ़ राहत कार्यों में सेना की मदद लेने की अपील सरकार से की है। प्रधानमंत्री जी को टीमों भेजे हैं एक बार देखने के लिए कि क्या स्थिति है पूरे बिहार में, जहाँ जहाँ पानी बढ़ा है। कोई पूछने वाला नहीं, भाई किस बात का डबल इंजन का सरकार है, कोई ना है। मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर है, खाली हवाई सर्वेक्षण। हवाई सर्वेक्षण का कोई नतीजा तो आना चाहिए, कोई बैठक का मीटिंग का नतीजा तो आना चाहिए। अब मवेशी का चारा नहीं है, लोगों को राशन नहीं है, लोगों को बीमारी की समस्या है, कोरोना महामारी है। वही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके, सेना का इस्तेमाल करके, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का इस्तेमाल करके कम से कम हवाई वितरण, सूखा राशन घर घर छत छत पहुंचाना चाहिए सरकार को। और देखिए, बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर राहत वितरण का काम जारी है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 24 घंटे राहत सामग्रियों की पैकिंग की जा रही है, जिसे पटना जिले के प्रभावित प्रखंडों में प्रशासन की ओर से भेजा जा रहा है। इस कैंप में राहत सामग्री की पैकिंग का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। जिला प्रशासन की ओर से लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री बांटी जा रही है, क्योंकि हजारों लोग अब भी बेघर हैं और उनके घर चूल्हे नहीं जल रहे हैं।
एसकेएम में 5वें दिन भी देख सकते हैं जो कर्मी हैं या फिर जो मजदूर हैं वो राहत सामग्री पैक करने में जुटे हुए हैं। तो यहाँ से डिस्पैच का भी काम जारी है, यानी पटना के सभी प्रभावित प्रखंड दानापुर, मनेर, पुनपुन, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, पटना समेत जो भी प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर पिकअप वैन के जरिए राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है। माचिस, मोमबत्ती से लेकर चना, गुड़, चूड़ा वो देख सकते हैं कि तैयार कराया जा रहा है और लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है। तो इसी तरह से ये पैकेट तैयार हो रहे हैं और गंगा का जल स्तर भले ही थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन अब भी जो बाढ़ है वो बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लोग बेघर हैं और जो इलाके हैं अब भी जो है वो वहाँ के लोग जल कैदी बने हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की कोशिश है कि जब तक बाढ़ का कहर खत्म नहीं होता है, प्रभावित लोग चैन की सांस नहीं लेते हैं, तब तक जो राहत सामग्री है उसे बांटने का काम लगातार किया जाएगा और एसकेएम हॉल में इसी तरह से पैकेट तैयार होते रहेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मुंगेर में प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही है। जिले के 2.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। डीएम ने बताया कि पीड़ितों को पूरी सहायता मुहैया कराई जाएगी। जिले में जो बाढ़ की स्थिति है अब इतनी भयावह हो गई है कि निचले इलाका के कई लोग मतलब कई हजार लोग जो है अब ऊंचे स्थानों पे आ गए हैं। तो उनके लिए जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था की आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे थैले हैं और थैले में कई सामान हैं उनको पैक किया गया है। जो अभी इंफॉर्मेशन मिला है कि लगभग 20,000 ऐसे पैकेट बनाए जाने हैं। लगभग 10,000 के लगभग बन चुके हैं, 10 और बटने हैं। हम साथ में यहाँ के जो डीएम हैं नवीन जी, उन्हीं से जानेंगे कि पैकेट में क्या क्या है। पैकेट में जो एसओपी है आपदा विभाग का, उसके अनुसार 2.5 किलो हमारा चूड़ा है, आधा केजी चना है, आधा केजी चीनी है और इसके अलावा हेलोजन की टैबलेट्स हैं और मोमबत्तियाँ रखी जाती हैं, वो दी जा रही हैं। इससे लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। जहाँ पे कम्युनिटी किचन हम लोग नहीं चला पा रहे हैं वहाँ पे हम लोग ये वितरित कर रहे हैं। 20,000 पैकेट हम लोग कल तक वितरित करेंगे। आप देख सकते हैं कि थैले में जो है सभी सामानों को पैक किया गया है। इनको ऐसे स्थानों पे भी दिया जाता है जहाँ पे लोग अभी भी फंसे हैं, अपने मवेशियों को लेकर उनको दिया जाना है। तो ये कहा जाए कि ज़िले में जो बाढ़ की स्थिति है उससे जो भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है वो उससे अब लोगों को निजात दिलाने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए ये पॉकेट बनाए गए हैं ताकि उनके बच्चे भूखे ना हो, वो भूखे ना हो। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। शेखपुरा के घट कुसुम्भा और हरुहर नदी का पानी बढ़ने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है, लेकिन एक भी डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात नहीं दिखे। ये घाट कुसुम्भा का बाढ़ प्रभावित इलाका है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने। जिला प्रशासन और सरकार ने दावा कर रखा है कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाका रहेगा वहां 24 आवर डॉक्टर रहेंगे, अस्पताल में नर्स रहेगी, सारा कर्मी रहेगा। लेकिन एक नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे यहाँ कि एक भी डॉक्टर नहीं है। लोगों ने बताया कि 4 डॉक्टर की यहाँ नियुक्ति है, जिसमें 2 डिप्टेशन पर हैं और 2 डॉक्टर यहाँ हैं, जिसमें एक प्रभारी स्वयं है, लेकिन प्रभारी में भी नदारत है। जो डॉक्टर एक और प्रतिनिधि यहाँ है वो भी नदारत है। ऐसी स्थिति में मात्र 4 एएनएम पर यह अस्पताल चल रहा है। जब भी जो कि इलाका बाढ़ प्रभावित होने के कारण कई बीमारियां भी हो सकती है, इसके लिए कोई तैयारी की बात कही जाए तो बिल्कुल नदारत दिख रहा है इस अस्पताल में। ऐसी स्थिति में जब कोई महामारी इस इलाके में हो जाता है और जब ज़्यादा बीमार लोग पड़ेंगे तो किस तरह से इलाज कर पाएगा लोग। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। गोपालगंज में चोरों ने एक होटल का ताला तोड़ कैश काउंटर से हजारों रुपए के साथ दूसरे सामान उड़ा लिए, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। बेखौफ चोरों ने बीच बाजार इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक युवक पहले होटल की रेकी करता है और फिर कुछ औजार के साथ होटल में पहुंचता है। थोड़ी देर बाद एक और युवक वहां ई रिक्शा से पहुंचता है। इसके बाद दोनों होटल का ताला तोड़ते हैं और कैश काउंटर से रुपए लेने के साथ कई और सामान लेकर फरार हो जाते हैं।
वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष